गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का रिमेनिंग पार्ट मीन्स पार्ट 2। इसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के टाइप हमने पढ़े थे। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे उसके रिमेनिंग दो टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट इफ x and y both are odd integer or positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4। ठीक है, इसको हम शो करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास दो ऑड नंबर है, ठीक है, x और y, और जब उस ऑड के स्क्वायर को जब ऐड करेंगे और जो सम आएगा वो आपका फोर्थ डिविजिबल नहीं होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करते हुए हम x और y डिफरेंट ऑड नंबर लेते हैं। तो जो नंबर इवन नहीं है वो क्या होगा? आपका ऑड होगा। मीन्स देखिए, लेट टू ऑड इंटीजर्स बी x एंड y। ठीक है, अब ये दोनों ऑड है तो हम क्या कर सकते हैं? x को हम क्या कर सकते हैं? 2a प्लस 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिस किसी नंबर में 2 आपका फैक्टर है वो आपका इवन होगा, और जब उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू आप कुछ भी ले, a की वैल्यू कुछ भी ले, ये जो नंबर है 2a आपका इवन ही रहेगा। लेकिन अगर वही हम चल जाते हैं ऑड के केस में, जैसे 3a ले लेते हैं, ठीक है, किस केस में? ऑड के केस में। तो वहां पे जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर ऑड है तो सर ने 3a क्यों नहीं लिया, आखिर 2a प्लस 1 क्यों लिया? जरूर क्वेश्चन आया होगा। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर 3 लेते हैं तो a की डिफरेंट वैल्यू होगी 1 2 3 4। तो अगर a की वैल्यू आपकी अगर होती है ऑड तो ये क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, लेकिन वही अगर a की वैल्यू अगर ऑड इवन होगी मीन्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 12, तो ये क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी। मीन्स a को फ्रीडम है कि वो अपना कोई भी वैल्यू ले सकता है, इवन या ऑड। जब ऑड होगी तो 3 आपका ऑड हो जाएगी, लेकिन वही जब a अगर इवन रहेगी तो 3a क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी। बट हमको यहाँ पर लेना है केवल ऑड नंबर, और उस केस में 2a बेस्ट नंबर है। ठीक है, 2a बेस्ट स्ट्रक्चर है एक इवन नंबर का, क्योंकि इवन कहीं भी रहे, इवन कहीं भी रहे, उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर इन द सेंस ऑर्डर इवन, और उसमें 2 है तो वो नंबर आपका इवन ही होगा। इसलिए हमने 2a को सिलेक्ट किया एज ए इवन, और उसमें क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका ऑड। ये होगी पहली इवन नंबर, और दूसरी y है। क्या y है? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2m प्लस 1, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है ना, तो यहाँ पे ये और ये नंबर डिफर करेगा केवल a और m के बेसिस पे, बाकी और किसी के बेसिस पे ये दोनों नंबर डिफर नहीं करेगा, दोनों नंबर अलग नहीं होगा। तो अब इसका ये ऑड हो गया और ये भी ऑड हो गया। ठीक है, अब इसके स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2a इंटू 1 मीन्स 4a। फिर यहाँ पे 4ab स्क्वायर फिर 2a फिर हो जाएगी बी स्क्वायर मीन्स 1 के स्क्वायर 1 फिर 2ab 2 इंटू 2m इंटू 1 मीन्स हो जाएगी 4a। अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर 4a तो इसको हम एक साथ लेते हैं 4 मीन्स इसको बोलेंगे हम लोग रीअरेंजिंग करना, ठीक है। फिर ये 4a तो क्या हो गया 4a एंड 4am। अब यहाँ पर 1 और 1 तो कितने की 2। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये चांस है कि हम 4 को कॉमन फैक्टर ले ले, क्योंकि यह दिखाना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे ये m स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे हो गया a हो गया, फिर a। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम है, देखिए ये आपका 4 का मल्टीपल है, वो इसलिए कि 4 यहाँ पे फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम 2 में आ गई, 2 बच गया ना। तो यही प्रूव होती है कि जो ये नंबर है और उसके स्क्वायर के समय वो क्या होंगे 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। हेंस prove that x square and y square even being even is not divisible by 4। तो ये क्लियर हो गया। तो ये था मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट टाइप। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप में जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के। यह क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि प्रूफ दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो करना क्या है, पहले हमको n की वैल्यू डिसाइड करनी है। सिंस 6 n को डिवाइड कर रहा है इसलिए n क्या हो जाएगी 6 क्यूब प्लस r। कब, जब हम इसको इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करते हैं। मींस लिखते हैं प्रूफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या करना है, एन बी पॉजिटिव इंटीजर and when divided by 6 leaves remainder as r, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे n इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस r वेयर r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5। चलिए केस 1 में आते हैं, रिमाइंडर को लिखे। केस 1 वेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 तो n क्या हो जाएगा फिर 6 क्यूब प्लस 0 मीन्स 6 क्यूब, ठीक है। अब करना क्या है, अब ये मुझे करना है, ठीक है। तो इसको 6 क्यूब माइनस 6 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों केस में आपका 6 अवेलेबल है, इसीलिए हम यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 कितना बच जाएगा 2 ठो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब 3 ठो और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 1 क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 6 को एज ए फैक्टर निकाल लिया, मीन्स हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट करना क्या है कि 6 को ऐसे कॉमन फैक्टर निकालना, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं हम n की वैल्यू क्या लेते हैं हम 6 क्यूब प्लस 1। केस
2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगी 1। तो a³ माइनस a मीन्स 6³ प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6³ प्लस 1। देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, a³ मीन्स 260 क्यूब प्लस b³ प्लस 3a² b मीन्स 3 इंटू ये 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका 36 मीन्स 108 3a² b प्लस 3ab² 3 इंटू 6³ इंटू 1 स्क्वायर मीन्स हो जाएगी आपकी 18 क्यूब, ठीक है, माइनस 6³ माइनस 1। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मेरे पास ये है, ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर ये है मेरे पास स्क्वायर वाले, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। और फिर क्या बचा 18 क्यूब। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए साढ़े में आपको 6 दिख रहा है ना एज ए कॉमन फैक्टर, तो 6 यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 6 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया, मीन्स हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। तो करना क्या है कि अभी देखिए मैंने ये कंडीशन, ये केस यूज कर लिया, आपके पास 4 केसेस हैं, तो सारे केसेस में यही करना है कि सॉल्व करके उसमें से 6 को एज ए कॉमन फैक्टर निकाल लेना। और फिर क्या होगा, ये 100% श्योर है कि क्या आ जाएगा 6 एज ए कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जब 6 कॉमन फैक्टर आ जाएगा इट मींस दैट कि वो जो नंबर है वो क्या है, ये वाला 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड क्वेश्चन, और मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, दोनों में हमने कराया, ठीक है। ये मैंने कराया बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं, बट टाइप बेस्ड क्वेश्चन कराया, तो आई थिंक दैट मैंने 99.99% दे दिया इस टॉपिक से। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, फिर आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा।